A 10-day exhibition of sculptures by Neelkanti Patekar began at the Indian Consulate on March 17th. This exhibition will continue until March 28th, and the hours are from 11 a.m. until 7 p.m. Mrs. Neelkanti Patekar is an actress as well. She is married to acclaimed actor Nana Patekar. She spoke to Ashok Vyas about her creative journey. ये हमारा सौभाग्य है कि नीलकांति पाटेकर जी यहाँ न्यूयॉर्क में हैं और उनकी एक शिल्पी के रूप में, एक मूर्तिकार के रूप में जो ख्याति है उसका परिचय न्यूयॉर्क वासियों को मिलने वाला है उनकी प्रदर्शनी के साथ साथ। उनकी तरफ एक कलाकार के रूप में बढ़ें, उसके साथ साथ ये परिचय भी आपको रसमयता से भरने वाला होगा कि वो जब अपने पति का पहला नाम लेती हैं तो एजी ओजी की जगह नाना कहती हैं। तो और वो नाना को आप भी जानते हैं, नाना पाटेकर जी। अपनी ये जो शिल्प यात्रा है और उनकी अभिनय यात्रा जो साथ साथ चलती रही, तो दोनों ने एक दूसरे को कुछ प्रभावित किया? एक्चुअली मैं आपको बोलूँ कि ये जो शिल्प मैं कर रही हूँ वो 3 साल से कर रही हूँ इनिशियली, एंड बेसिकली आई एम एन एक्ट्रेस। मैं एक्टिंग करती हूँ, और जैसी मेरी और नाना जी की पहचान हुई वो हम दोनों एक प्ले में साथ में काम कर रहे थे। ही वॉज प्लेइंग माई फादर्स रोल, आई वॉज हिज डॉटर, एंड दैट वॉज वे बैक इन 77। सो फिलहाल प्ले तो हुआ नहीं, शादी हो गई इस तरह से तो हो गया। और उसके बाद में तो जो है नाना जी का आप ही देख रहे कि बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। I was on the backdrop, you can say, on the background, but I had been doing some films which are very क्या बोलते हैं आप, हटके थोड़ी है, या ऑफबीट कहते हैं। 88 में मैंने एक आत्मविश्वास करके फिल्म की थी, एंड आई हैड वन स्टेट अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टिंग इन दैट। उसके बाद में लास्ट 3 ईयर्स से मैं शिल्पकला कर रही हूँ, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मैं काम करती हूँ, जैसे वॉर है, रिलेशनशिप्स है, लाइफ है, इसके ऊपर काम करती हूँ। और वही सारी शिल्पें मैं यहाँ लेके आई हूँ। 17 तारीख से जो है जो नए कौंसल जनरल है, शी विल ओपन अप द शो एंड इट विल रन अप टू 28 मार्च 11 से 7 बजे तक है। मुझे लगता है कि ये 10-11 दिन का ऐसा पहला ही शो है कि जो एम्बेसी में हो रहा है। यूजुअली दे हैव 1 डेज हैपनिंग्स, बट ये आर्ट ऐसी चीज़ है कि लोग ऐसे एक चक्कर लगा के नहीं देख सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है दे हैव टू बी विथ माई स्कल्पचर्स एंड देन ओनली दे वुड अंडरस्टैंड व्हाट दे से, लाइक दे आर डिफरेंट टोटली। नीलकांति जी, आपकी जो कलाकृतियाँ हैं उनके बारे में कुछ बताएं। अभी यहाँ जो होंगी वो जैसे आपने कहा लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, वॉर के बारे में, तो सभी थीम्स यहाँ पर हैं या विशेष रूप से क्या? नहीं, ये सभी थीम्स है। वॉर के इसमें मेरी वॉर हंगर करके एक है जो 2nd वर्ल्ड वॉर पे है। फेस टेरर करके जो आज के दिन में है, जो यू आर फेसिंग टेरर एवरी नाउ एंड देन, यू आर नॉट फ्री फ्रॉम टेरर। आप आपके घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, यू फील दैट इट टेरराइजेस यू, राइट? देन देर इज़ वॉर एंड पीस। मतलब हाफ ऑफ द स्कल्पचर इज एट वॉर एंड हाफ इज एट पीस। मीन यू आर एट वॉर विथ योर सेल्फ एंड यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ। व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, इट इज़ सेफ। मटेरियल क्या यूज़ करती हैं आप मूर्ति बनाते समय? मैं क्ले यूज़ करती हूँ, एंड इट इज़ फायर ट्वाइस। पहले जब हम फायर करते हैं उसको बिस्किटिंग बोलते हैं, और दूसरी बार जब फायर करते हैं तो उसको मेटल ऑक्साइड्स अप्लाई करके उसके कलर बन जाते हैं, एंड दैट हैज़ टू बी फायर टिल 1300 डिग्री सेंटीग्रेड इन द फर्नेस। आपने किसी से सीखा बाकायदा मूर्तियाँ बनाना या स्वतः प्रेरणा? सीखा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे साल मैंने एक्टिंग की नहीं थी, तो एक्सप्रेशन वाज इन विद इन मी, एंड दैट एक्सप्रेशन हैड कम आउट थ्रू दिस स्कल्पचर्स, ऐसे मुझे लगता है। अभी वापस मैं काम करना चालू की हूँ, सो आई विल बी एक्टिंग एज वेल एज स्कल्पटिंग। दीज आर द 2 थिंग्स आई विल बी कंटिन्यूइंग नाउ। नीलकांति जी, थोड़ी सी बात एक्टिंग के बारे में करते हैं। एज एक्टर जो आपकी अनुभूतियाँ रहीं और एक स्कल्पचर के रूप में रहती हैं, दोनों में निश्चित रूप से अंतर है, पर आप अपने रूप में उसको परिभाषित करें कि किस में ज़्यादा आनंद की अनुभूति, संतोष, तृप्ति प्राप्त रही? अगर स्कल्पचर की बात करते हैं तो जैसे भी आप मिट्टी को हाथ लगाते हैं, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड द क्ले, because you come out of the clay and you go back to the clay. That is what is my connection, कि मैं मिट्टी से आई हूँ और मिट्टी में ही जाने वाली हूँ। तो ये दिमाग में है मेरे,
इसलिए जब भी मैं मिट्टी से काम करती हूँ तो वो एक अलग ही एक्सप्रेशन होता है, और जो मेरे डीप विद इन सबकॉन्शियस लेवल पे एक्सप्रेशंस है वो बाहर आते हैं। जब मैं स्क्रीन पे काम करती हूँ तो बाकायदा मैं एक कैरेक्टर को निभा रही हूँ, सो आई एम अंडर द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर। यहाँ पे वैसे नहीं है, आई एम अंडर माई ओन स्किन। जो मेरे दिमाग में, जहन में जो भी विचार है, एक्सप्रेशन है, वो ये मूर्तियों के थ्रू आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग है एंड दे आर ऑन डिफरेंट लेवल्स। एंड एक को मास एप्लीकेशन है बिकॉज इट इज़ ऑन द स्क्रीन एंड इट इज़ मास एप्लीकेशन। स्कल्पचर ये अपनी एक निजी रूप से होता है। यू कैन हैव अ डायलॉग विद स्कल्पचर एट 1-to-1 लेवल, एज अ व्यूअर ऑल्सो एंड एज अ मेकर ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं, बट दे कनेक्ट टू योर विद इन इनसाइड, ऐसे मुझे लगता है। आपने इतने बरस क्योंकि थिएटर भी किया है और नाना पाटेकर जी के साथ रहे, उनके कई संवाद कई लोगों को भी याद रहते हैं। आपको अपने ही किसी नाटक का कोई डायलॉग याद है? आपने शायद मराठी में ज़्यादा किया, हिंदी में किया? या लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, डायलॉग ऐसे बोले नहीं जाते बिकॉज दे आर डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन गिवन बाय द अदर कैरेक्टर एंड इन द सिचुएशन, देन ओनली दे बिकम वेरी प्रोमिनेंट। जैसे नाना जी को आप कहेंगे उनकी डायलॉग दोहराओ तो वो बोलेंगे नहीं हो सकता है वो, क्योंकि वो सिचुएशन में 100% इम्पॉर्टेंस देते हैं। कोई और उसको मिमिक कर सकता है लेकिन खुद आर्टिस्ट उसको नहीं मिमिक कर सकता है, बिकॉज वंस इट हैपन्स उसके बाद बहुत ही खूबसूरती से आपने वो बात को सरक का दिया है। लेकिन दूसरी बात लेकर आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो नाना जी के अभिनय की सराहना लोग करते हैं, उनके कई किरदार कई लोगों को याद हैं, चाहे वो थोड़ा सा रोमानी हो जाए हो या फिर वो ऐसा सैनिक हो जिसका गुस्सा लोगों को छू जाता है, उसका भारत से प्रेम छू जाता है। आपको उनकी कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार अगर आप देखें कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा? मैसेज बोलूँ, मुझे वेलकम बहुत अच्छा लगा। आई लव्ड वेलकम, आई सी इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, और जहाँ से भी हूँ मैं वो देखती हूँ, बिकॉज इट्स फ्रीक आउट। और लोगों को बहुत कम पता था नाना जी सो फ्रीक आउट इन पर्सनल लाइफ, कि बहुत मजाकी है। लोगों को ऐसे लगता है बहुत लोगों को लगता है बहुत गुस्से वाले हैं। हाँ, गुस्से वाले तो 24 घंटा तो कोई गुस्सा नहीं कर सकता है, बराबर है ना? तो 24 ये सर्टिफिकेट नाना जी को उनकी धर्मपत्नी की तरफ से मिल रहा था, इसका मतलब बात सही होगी। नहीं, तो हम लोग घर में नहीं रहते थे, बाहर ही जाते थे अगर वो 24 घंटा गुस्सा करेंगे तो। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे कोई आदमी 24 घंटा गुस्सा नहीं करता है। जो गलत चीज़ है उसके लिए सबको गुस्सा आता है, बाकायदा उनके गुस्से से सब डरते हैं। अच्छी चीज़ है वो, मैं नहीं डरती हूँ, लेकिन फिर भी बता दिया। और तो नाना पाटेकर जी की अभिनय कला में निखार का बहुत सारा श्रेय इनको जाता है, क्योंकि हर सफल आप जानते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना? ये गलत चीज़ है। हर एक के पीछे जो होता है, नाना जी इज़ इन हिमसेल्फ, ही इज़, क्या बोलते हैं आप, अपने खुद के इसमें ही वो है। जो भी क्रेडिट है वो पूरा उन्हीं का है। जो भी आज एक्टर तो इतने बड़े दिल वाली बीवी होना भी बहुत कम लोगों के नसीब की बात होती है। वो सारा क्रेडिट उनको दे रही है, इतनी उदारता के साथ उन्होंने सारा क्रेडिट। पर वो अपनी शिल्प कला के साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रही हैं और अलग अलग थीम्स वाली उनकी कलाकृतियाँ इंडियन कॉन्सुलेट में 17 तारीख से 10 दिन तक उनका प्रदर्शन हो रहा है। आप आकर उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।